अब की बार 300 पर ये वाला नारा लेके उतरी थी ये टीम 2024 और 25 में। और 24 में उन्होंने कई हद तक ये सही करके दिखाया था। मतलब सामने वाली टीम के बॉलर्स में उन्होंने वो खौफ बिठा के रखा था कि आएंगे मारेंगे और किस दिन चल जाए भाई 300 मार भी देंगे ये। लेकिन 2025 में उनका प्लान पूरी तरह फेल हुआ है। इतना बुरी तरह फंसे है ना ये लोग इस प्लान पे कि ये प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। 24 में तो फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन 25 में तो नंबर 6 पे खत्म किया है। मतलब पिछले 2 सालों में इनका गेम प्लान ही ऐसा था कि बस बैटिंग के लिए जाओ, 240 250 जितने मारने हैं मारो, और बॉलिंग में उनसे बस 1 रन कम खाओ। मतलब अपने 250 मारे, बस 249 खाओ और आ जाओ मैच जीत के। यही इनका प्लान था 2 सालों से। उन्होंने खुद इंटरव्यू या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। लेकिन हर मैच में तो ऐसा नहीं चल सकता है ना, ये क्रिकेट है। मतलब बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का गेम है। ये लोग बैटर्स वर्सेस बैटर्स करने को निकले थे, लेकिन पिछले साल वो बुरी तरह फंसे थे। डाउनफॉल वाज ट्रूली अनरियल। किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एसआरएच की टीम जो पिछले साल इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे सबको, ये इस साल ऐसे फेल हो रहे हैं। गाइस, अगर हम इनकी पिछले साल की वीकनेस देखें तो हमें क्या मिलेगा? इनकी बॉलिंग, मतलब उनकी बॉलिंग में कौन था? बस मोहम्मद शामी। तो बॉलिंग उनकी इतनी खराब थी ना पिछले साल कि ये ऐसी टीम थी कि ये 250 मार दे तो पीछे से 250 खाने की भी तैयारी थी उनकी। और सबसे शॉकिंग बात बताता हूँ, उन्होंने ऑक्शन में ट्राई भी नहीं किया इस साल की कोई अच्छे बॉलर्स ले ले, बल्कि उन्होंने उल्टा 2 और दानव भर दिए टीम में। एक है सलील अरोरा और दूसरा है लियम लिविंगस्टन। भाई कितने बैटर्स खिलाओगे? मतलब 11 के 11 तुम्हें बैटर से खिलाने हैं क्या? बॉलिंग जो करना है करने दो, उन्हीं से करा लेंगे। बस बैटिंग खिलाओ, 300 मारो। वो मतलब हर मैच में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो बस देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि 300 मारेंगे T20 में, लेकिन नहीं बनते हैं वैसे। और गाइस, मतलब ऐसा भी नहीं था कि इनके पास इस ऑक्शन में मतलब पर्स कम था तो वो अच्छे बॉलर नहीं ले पाए। इनके पास अराउंड 25.50 करोड़ का पर्स था, तो उसमें से वो बहुत अच्छे बॉलर्स ले सकते थे, लाइक रवि बिश्नोई एंड नॉर्किया। तो बहुत ऑप्शंस थे अवेलेबल उनके पास, लेकिन वो किसी के लिए ऐसे गए ही नहीं। ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर के लिए उन्होंने शिवम मावी, शिवम कुमार ऐसे प्लेयर्स उठा लिए हैं और बैट्समैन उन्होंने भर दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे इनकी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ही समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या सोच के टीम बनाई है। तो अभी सबसे पहले इनकी स्क्वाड देख लेते हैं। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, हेनरिक क्लेसन, सलील अरोरा। देन बैटर्स में ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा एंड स्मरण रविचंद्रन। ऑलराउंडर्स अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लियम लिविंगस्टन, हर्षल पटेल, कमिंडू मेंडिस, ब्राइडन कार्स, हर्ष दुबे, शिवम कुमार, क्रेंस फुलेत्रा एंड जैक एडवर्ड्स। फिर बॉलर्स इनके पास है कैप्टन पैट कमिंस, जयदेव उनादकड़, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, जीशान अंसारी, साकिब हुसैन, ओमकार तरमळे, अमित कुमार, प्रफुल हिंगे एंड डेविड पेन। तो अब अगर उनके हम स्ट्रेंथ देखें तो सबसे बड़ा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है नंबर 7 था, एकदम डिस्ट्रक्टिव बैटिंग। जितना हो सके उतना वही से मारना होगा। इस साल उन्हें वही करना होगा, क्योंकि बॉलर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैंने पहले भी बोला है कि वो 250 260 मार भी ले तो उतने खाने की भी तैयारी है उनके बॉलर्स की। तो बैटिंग से ही इनको इस साल भी मैचेस जीतने हैं। सबसे बड़ा अगर कोई पॉजिटिव हो तो ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा भी फाइनल में भाई तबाही मचा के आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। तो वो फॉर्म अगर ये लोग कंटिन्यू करे तो, और उनके साथ ओपनिंग के लिए वो ट्रेविस तुल्ला तो है ही, तो तीनों अगर एक साथ चल दे वो पावर प्ले में ये 100 रन बना देंगे। तो वहां से कमबैक के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बाकी के बॉलर्स के लिए। और मतलब ऐसा है कि आप रन्स का उन पे प्रेशर डाल दो, मतलब इतने रन्स मार दो कि सामने वाली टीम उस प्रेशर में ही दब जाए और होप छोड़ दे मैच जीतने के। यही उनको करना चाहिए, वरना उस बॉलिंग से तो कुछ चांस ही नहीं है लग रहा उनके जीतने का। और वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेविस हेड के सामने ना कोई ब्लू जर्सी वाली टीम डाल दो, आप मुंबई इंडियंस को डाल दो, आप दिल्ली कैपिटल्स को डाल दो, केकेआर को डाल दो, वो भाई पागल हो जाएगा। वो अकेला ही सेंचुरी भी मार के चला जाएगा उनके सामने। तो बैटिंग के लिए वैसे ही उनके पास कोई ये नहीं है, मतलब डिफिकल्टी। पीछे से हेनरिक क्लासेन है, वो तो भाई स्पिन बैशर है, उसके सामने बस स्पिन लगा दो और ये खड़े खड़े स्टेडियम के बाहर मार देगा। पीछे से नीतीश कुमार रेड्डी, द इमर्जिंग स्टार ऑफ एसआरएच, मतलब उसने 2024 में आते ही ऐसी बैटिंग की थी कि सबको इम्प्रेस कर दिया था। 2025 में थोड़ा सा ठंडा रहा था, लेकिन अभी 26 में डोमेस्टिक में भी रन्स मार के आ रहा है, तो हो सकता है कि वो अच्छा खेल ले इस साल। देन नंबर 6 पे लियम लिविंगस्टन। भाई इतने कम थे क्या जो लियम लिविंगस्टन को भी जोड़ दिया इस साल। और पीछे से अनिकेत वर्मा तो है ही, वो तो पिछले साल किसी को पता भी नहीं था कि बंदा कौन है, कहाँ से लड़का लाया है इन्होंने, लेकिन उसने आते ही पहली बॉल पे 6 मार दिया। मतलब जो आता है ना एसआरएच में, उस पर भूत ही चढ़ जाता है कि आते ही पहले बॉल पे 6 मार देना है।
जिस दिन ये सारे एक साथ चल गए ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ कि सामने वाले बॉलर्स मैच छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे हमें बॉलिंग करनी ही नहीं है इनके सामने। और ऐसे में ना इनके लिए 250 क्या 300 भी एकदम हलवा लगने लगेगा, ये ऐसे खड़े खड़े मार देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा। किसी 14 में से 1-2 मैचेस में ही ऐसा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 4 मैचेस में ऐसा हो सकता है कि सारे बैटर्स एक साथ चल गए। लेकिन बाकी के 10 मैचेस का क्या? वंस अ लेजेंड सेड बैटर्स कैन विन यू मैचेस लेकिन बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर उनकी बॉलिंग पे आए तो अब बॉलर्स देख लो, शिवम मावी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, ईशान अंसारी, ईशान मलिंगा, ओमकार तरमळे। तो ऐसे कोई लग रहा है कि कॉन्फिडेंस वाला बॉलर है जो आके मैच जिता दे? हर्षल पटेल, जयदेव उनतकट कई हद तक कर सकते हैं, लेकिन नो रिलायबिलिटी, बहुत मार खाते हैं वो लोग। हर्षल पटेल को तो भागता हुआ स्पिनर बोलते हैं। तो स्लोअर आर्म वो इतना डाल देता है ना कि बैट्समैन के लिए प्रेडिक्टेबल बन गया है वो कि ये स्लोअर वन ही डालने वाला है, वो रेडी ही रहता है उसके लिए। और जयदेव उनतकट के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता मैं, रन मशीन भाई। और इतना कम नहीं था तो उनके लिए एक बड़ा मैसिव ब्लो लगा है, वो है कैप्टन पैट कमिंस पहले कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट 4 मैचेस तो पक्का मिस करने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने कैप्टन ईशान किशन को बना दिया है, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा को बना दिया है। लेकिन बैटिंग में तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं ना। बॉलिंग का देख लो आप, बॉलिंग में क्या करेंगे? पैट कमिंस ही एक अकेला ऐसा बॉलर था जो रिलायबल था, मुश्किल टाइम पे विकेट निकालने वाला था। और सबसे पहले तो कैप्टन एक मास्टरमाइंड था, तो सारे तरफ से उनके वाट लगी पड़ी है। और अब सीन ऐसा है कि वो ओवरसीज बॉलर ज्यादा खिला भी नहीं सकते हैं, उनको खिलाना पड़ेगा एक ही, क्योंकि टॉप ऑर्डर और बैटिंग में इन्होंने 3 ओवरसीज खत्म कर दिया, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड और लियम लिविंगस्टन। तो बॉलर एक ही खिला सकते हो। माना कि उनके पास ब्राइडन कार्स है और ईशान मलिंगा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो ब्राइडन कार्स को ही देने वाले हैं। लेकिन जरूरत पड़े तो कभी कभार उनको चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मान लो कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच आ जाए तो कमिंडो मेंडिस को उन्हें खिलाना ही पड़ेगा भाई। कमिंडो मेंडिस जिसको पता नहीं है वो दोनों हाथ से बॉलिंग डाल सकता है। मान लो अगर लेफ्ट हैंड आ गया तो राइट आर्म से बॉलिंग डाल देगा, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन आ गया वो लेफ्ट आर्म से बॉलिंग डाल देगा भाई। मल्टी टैलेंटेड बॉलर है, श्रीलंका से आता है, तो दोनों हाथ से बॉलिंग जो डालता है उससे उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। और मान लो कि अगर सवाई मानसिंह या फिर चेपॉक जैसे स्टेडियम में मैच हुआ, उनको टॉप ऑर्डर या फिर लियम लिविंगस्टन को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक पैट कमिंस आ जाएगा। पैट कमिंस को तो कैप्टन को निकाल नहीं सकते, तो लियम लिविंगस्टन को उन्हें निकाल के इसे खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब कितना भी चेंजेस करो, कितना भी बैलेंस बनाने की ट्राई करो इसकी बॉलिंग में, लेकिन ये बॉलिंग में कोई प्रीमियम बॉलर है ही नहीं। और सच बोल रहा हूँ, ये एमआई या फिर पंजाब, डीसी, आरसीबी जैसे बैटिंग के सामने नहीं टिकने वाले हैं। बस उनके पास एक एडवांटेज है, जो उनके होम मैचेस है 7, उसमें आप अपोनेंट्स को घर पे बुलाओ, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाओ, बस रन्स मारो और उनको प्रेशर में डाल के हरा दो। तो फिर अपोनेंट्स क्या करेंगे जब इनके अवे मैचेस होंगे, मतलब अपोनेंट्स के होम मैचेस, तो वो स्पिन फ्रेंडली या फिर बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे और इनको टैकल कर देंगे। इनके रन्स ही नहीं बन पाएंगे, तो बॉलिंग तो उनकी है ही नहीं जो उतने क्लोज मैचेस डिफेंड कर ले। तो अभी इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले नो ब्रेनर, उनकी टॉप 7 तो फिक्स ही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियम लिविंगस्टन एंड अनिकेत वर्मा। प्राइमरी इनकी टॉप 7 यही होने वाली है। अगर कुछ जरूरत पड़े तो ये बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन शुरू में तो यही खिलाने वाले, इतना पक्का है, क्योंकि और कोई है ही नहीं इनके पास ना। नंबर 8 पे ब्राइडन कार्स, 9th पे जयदेव उनतकट, 10th पे हर्षल पटेल, 11th पे कोई स्पिनर जिशान अंसारी या फिर हर्ष दुबे। एंड इम्पैक्ट में वो ले सकते हैं शिवम मावी या फिर शिवांग कुमार, जो कि अच्छे यंगस्टर्स है, इमर्जिंग स्टार्स है। मतलब शिवम मावी तो बहुत पहले से है भाई, केकेआर से लगभग 2018 से खेलता रहा है, लेकिन उसको अभी वो लाइमलाइट मिली ही नहीं, तो वो अंडररेटेड ही रह गया। तो अभी के लिए ऐसी मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। उनकी प्लेइंग 11 बनाने में ना मतलब ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले साल वाली टॉप 7 तो उनकी है ही, बीच में एक लियम लिविंगस्टन डाल दो, और बॉलिंग भी तो कुछ है ही नहीं मतलब सोचने वाला, जो अच्छे लग रहे हैं उनको डाल दो। तो अभी के लिए मैंने ईशान किशन को कैप्टन रखा है। देन जब पैट कमिंस आएगा हम उसको कैप्टन बना देंगे, और फिर किसी एक को ओवरसीज को निकाल के, सबसे पहले तो मतलब ब्राइडन कार्स को ही निकालेंगे, क्योंकि बैटिंग तो डिस्टर्ब करने वाले है नहीं, तो उसको निकाल के पैट कमिंस डाल के उसको कैप्टन बना देंगे। बस इतना ही है, उनको ज्यादा सोचने के बाद भी है नहीं है उनको। अभी अगर हम देखें जर्सी, तो सच बोल रहा हूँ, पिछले 2 साल की इनकी जर्सी थी भाई, वो जर्सी कम और कुरकुरे का पैकेट ज्यादा लग रही थी यार, लेकिन इस साल बहुत अच्छी की है उन्होंने जर्सी। आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच।
तो इस जर्सी को मैं 8.5 तो रेट कर ही सकता हूँ। अगर पिछले 2 साल की जर्सी देखे, एकदम मतलब बोलने के लिए भी वर्ड्स नहीं है मुझे इसके पास, लेकिन इस साल बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मतलब उन्होंने क्लीन रखी है जर्सी। पिछले साल जो ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स क्या डिजाइन बनाई थी, इस साल बहुत इंप्रूव किया है, एकदम क्लीन रखने का ट्राई किया है उन्होंने। तो अच्छी जर्सी है उनकी, 8.5 बनता है। तो अभी 2 ही रिव्यूज बचे हैं, तो वो भी मैं 2 दिन में डाल दूंगा, और उसके बाद ट्राई करूंगा कि एक और वीडियो बना सकूं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो ऐसे ही बने रहना, वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।